हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 6 का मैथ चैप्टर 5 प्रश्नावली 5.1 प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए रेखाखंड का नाम बताइए। तो रेखाखंड का नाम हो जाएगा रेखा ए बी। अब इसमें देखिए पी क्यू, तो यहाँ लिखेंगे रेखा पी क्यू। पी क्यू हो गया, पी क्यू हो गया। अब है पी आर, तो रेखा पी आर हो गया। अब है प्रश्न 2, किरण के स्रोतों के उदाहरण बताइए। तो किरण के स्रोतों के उदाहरण हैं सूर्य, बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती भी होगा, आदि लिख दीजिए, हो गया। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित को अक्षर संकेत में दर्शाइए। रेखाखंड, पहले है रेखाखंड, तो यह एक रेखाखंड है, ए बी है, तो इसको इस तरह दर्शाएंगे ए बी। अब है किरण, तो ये किरण है, किरण में ऐसे होता है बना हुआ, तो ये हो गया ए बी। किरण को इस तरह से दर्शाते हैं, ऐसे बना देंगे और इसके नीचे लिख देंगे ए बी। अब है रेखा, फिर रेखा में ऐसे बनाएंगे ए बी। अब इसे दर्शाना है तो इसे इस तरह से दर्शाएंगे ए बी। प्रश्न 4 है, बिंदु P और Q की स्थिति बताइए कि ये किस भाग में है। तो यहाँ P है, तो यह बिंदु P लिखेंगे, बिंदु P वक्र के अंदर है, तो लिखेंगे अभ्यंतर, अभ्यंतर में है। अब है Q, तो Q बाहर है, तो लिखेंगे बिंदु Q वक्र के बहिर्भाग में है। बहिर्भाग में है। अब है प्रश्नावली 5.2। प्रश्न 1 है, नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। यहाँ कौन है, ए बी सी बना हुआ है, तो पहले शीर्ष, तो शीर्ष हो जाएगा इसका बी। उसके बाद कोण बनाने वाली भुजाएं, तो कोण बनाने वाली भुजाएं हैं बी ए और बी सी, तो इसको इस तरह से लिखेंगे बी ए और बी सी। अब है कोण का नाम, तो कोण हो जाएगा ए बी सी, तो इसको लिखेंगे
कोण ए बी सी। दूसरा कोण हो जाएगा, अब है 2 नंबर, तो 2 नंबर में है पी क्यू आर, तो इसका शीर्ष हो जाएगा क्यू। अब हो गई कोण बनाने वाली भुजाएं, तो कोण बनाने वाली भुजाएं हो गई क्यू क्यू पी, तो इस तरह से लिखेंगे क्यू पी। और दूसरा हो गया क्यू आर, क्यू आर। अब है कोण बनाने वाली भुजाएं, तो कोण बनाने वाली भुजाएं है पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर। अब है तीसरा प्रश्न, तो शीर्ष हो गया इसका एम। अब है कोण बनाने वाली भुजाएं एम एल, और दूसरी भुजाएं हो गई एम एन। एन। अब है कोण का नाम, तो कोण का नाम हो गया एल एम एन, कोण एल एम एन। अब है प्रश्न 2 है नीचे की आकृतियों में बनने वाले कोणों की संख्या बताइए। तो 2 में कितना कोण बन रहा है, तो 2 में एक कोण ये बन रहा है, तो इसका संख्या 1 है। इसमें 3 कोण, 1 2 3 कोण बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 3। इसमें 1 2 3 4 कोण बन रहा है, तो लिखेंगे 4। उसके बाद अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 कोण बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 7। और एक कोण ये भी बन जाएगा, तो हो जाएगा 8। अब इसमें देखिए कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, और एक बन जाएगा ये 7, और एक बन जाएगा ये 8, तो इस भी हो गया 8। अब है प्रश्न 3। चित्र देखकर बताइए कि बिंदु पी क्यू तथा आर कोण के किस भाग में स्थित है। तो लिखेंगे बिंदु पहले P है, तो बिंदु P बी ए किरण है, तो बी ए किरण पर स्थित है। बिंदु P बी ए किरण पर स्थित है। उसके बाद है बिंदु Q। Q कहाँ है, यहाँ है, तो लिखेंगे बिंदु Q
कोण ए बी सी, तो लिखेंगे क्यू कोण ए बी सी के, ये बाहर है क्यू, तो लिखेंगे के बहिर्भाग, बहिर्भाग में स्थित है। अब है आर, तो लिखेंगे बिंदु बिंदु में हर्षुकार होगा, बिंदु आर कोण, बिंदु आर यहाँ है, तो कहाँ है, ए बी सी के अभ्यंतर में है, अंदर में है, तो लिखेंगे बिंदु आर कोण ए बी सी के अभ्यंतर में स्थित है। प्रश्नावली 5.3 है, दिए गए चित्र में कौन त्रिभुज है और क्यों। तो दिए गए चित्र में एक त्रिभुज यह है और एक यह है और यह है। क्यों? क्योंकि यह 3 भुजाओं से घिरा हुआ है, यह भी 3 भुजाओं से घिरा हुआ है और यह भी 3 भुजाओं से घिरा हुआ है, इसलिए यह त्रिभुज है। यह 3 भुजाओं से नहीं घिरा है, त्रिभुज नहीं है। यह भी 3 भुजाओं से घिरा हुआ नहीं है, इसलिए त्रिभुज नहीं है। प्रश्न 2, त्रिभुज में कितने शीर्ष, कितनी भुजाएं एवं कितने कोण होते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज में शीर्ष 3, भुजाएं 3 एवं कोण 3 होते हैं। लिखेंगे त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजाएं एवं 3 कोण होते हैं। अब अगला प्रश्न है, त्रिभुज आर एस टी में शीर्ष, कोण और भुजा के नाम लिखें। तो शीर्ष है एस आर टी, तो यहाँ लिखेंगे शीर्ष है, शीर्ष बराबर एस आर टी। उसके बाद कोण, कोण है आर एस टी, तो लिखेंगे कोण आर एस टी कोण है। अब है भुजा, तो भुजा हो जाएगा इसमें कोण 3 बन रहा है, तो 3, एक तो बन गया आर एस टी, एक कोण बन जाएगा एस टी आर, एक कोण है एस टी आर, और एक और कोण बन रहा है वह है टी आर एस, लिख देंगे कोण टी आर एस। अब है भुजा, तो भुजा हो गया आर एस, भुजा हो गया आर एस, दूसरा भुजा हो गया एस टी और तीसरा भुजा हो गया आर टी। अब है प्रश्न 4, आकृति में त्रिभुज सी ए
बी के अंतःभाग, बहिर्भाग और त्रिभुज पर स्थित बिंदु बताइए। तो पहले अंतःभाग, अंतःभाग में है, पी अंदर है इसके, तो यह अंतःभाग में है। अब है बहिर्भाग, बहिर्भाग तो बाहर आर है, तो ये हो गया आर। अब है त्रिभुज पर, यहाँ लिखिए त्रिभुज पर। त्रिभुज पर कौन सा है, यहाँ ये त्रिभुज पर है क्यू, तो यहाँ लिख देंगे क्यू। प्रश्न 5 का 1, त्रिभुज के शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। 2, त्रिभुज के शीर्ष से भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। अब है त्रिभुज में माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है उसे केंद्रक कहते हैं। प्रश्नावली 5-4। प्रश्न 1 है, एक चतुर्भुज बनाइए जिस और उसमें भुजा, कोण एवं शीर्षों के नाम बताइए। तो चलिए एक ऐसे चतुर्भुज बना लेते हैं। अब इसका नाम दे देंगे ए बी सी डी। अब भुजा इसमें कौन कौन है, तो भुजा का नाम बताना है, तो यहाँ लिखेंगे भुजा बराबर हो गया ए बी ए सी डी और डी बी या बी डी कुछ भी लिख सकते हैं, बी डी। अब है प्रश्न 2, दिए गए चतुर्भुज में बिंदु M बहिर्भाग में, बिंदु N अंतःभाग में तथा बिंदु P को चतुर्भुज पर दर्शाइए। तो बिंदु M कह रहा है बहिर्भाग, मतलब कि बाहर, तो चलिए इसको बाहर कर देते हैं। बिंदु M हो गया ये। N अंतःभाग में, अंदर हो गया अंतःभाग मतलब अंदर, बिंदु हो गया N। और कह रहा है बिंदु P चतुर्भुज पर, तो ये चतुर्भुज पर हो गया P। अब है प्रश्न 3, दिए गए चतुर्भुज में आसन भुजाओं एवं सम्मुख भुजाओं के युग्म बताइए। यहाँ लिखेंगे आसन भुजाओं के युग्म बराबर हो जाएगा आर क्यू या क्यू आर और पी एस। अब है सम्मुख भुजाओं, के युग्म बराबर वही हो जाएगा क्यू आर और पी एस। प्रश्न 4 है,
स्वयं से एक चतुर्भुज बनाइए और उसके विकर्ण खींचिए। तो स्वयं से एक चतुर्भुज बनाना है। चलिए स्वयं से एक चतुर्भुज बना देंगे। आप स्केल से बनाएंगे ताकि सीधा सीधा हो, मैं समझाने के लिए बना रही हूँ। चलिए एक चतुर्भुज बना दिए और विकर्ण खींचना है। तो इस तरह से एक विकर्ण और ये हो गया दूसरा विकर्ण खींच देंगे। धन्यवाद बच्चों, अब मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।